इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समाप्त होने के दूसरे दिन शत्रुता के साथ इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से बमबारी की, गोलीबाजी की। इसके चलते बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने फिर एक घिनौनी बात कही है और उस बात को सुनकर आपको भी असल में गुस्सा आएगा। तुर्की को वैसे लोग मुसलमानों का खलीफा मानते हैं और बहुत मुसलमानों का लीडर मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, लेकिन तुर्की के सदर ने एक बयान दिया है। तुर्की के सदर का कहना है कि गाजा में युद्ध विराम के बाद शांति का मौका था कि शांति हो जाए, लेकिन इजराइल के समझौता ना करने पर और बमबारी करने पर ये मौका खो चुका है। शांति वहाँ से भंग हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। अब गाजा पट्टी के अंदर शांति नहीं है। तुर्की के सदर हम लोगों को ये बता रहे हैं कि वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ बमबारी हो रही है, लोगों की जान जा रही है, मुस्लिम लोगों को काटा जा रहा है, गोलियाँ मारी जा रही हैं। तो तुर्की के सदर सिर्फ ये बता रहे हैं, जैसे किसी को पता नहीं। आज इस बातें सारी दुनिया को पता है। तुर्की को सदर को ये बताने से ज़्यादा वहाँ पे ज़मीनी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, तब मुसलमानों के रहनुमा कहे जाएंगे। लेकिन तुर्की के सदर ने ना कि कोई एक्शन लेने की बजाय सिर्फ भाषण दे दिया और हमें और आपको लोगों को आगाह कर दिया कि यहाँ पे शांति नहीं है। इसके साथ बात कर लेते हैं यूके की। तो यूके ने तुर्की के मुंह पर एक तमाचा मारा है। असल में ये जो यूके ने, ब्रिटेन ने अनाउंसमेंट किया है, वो अनाउंसमेंट पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं तुर्की के मुंह पे एक तमाचा भी है कि दिखाना चाहता है कि लोगों को और हमें और आपको देखना चाहिए कि भाई तुर्की मुसलमानों का रहनुमा कहा जाता है, तो वो क्या कर रहा है। और जो मुसलमानों से दूर हैं, तुर्की मतलब यूके, ब्रिटेन में इतना मुस्लिम नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं वो देखें आप। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वह हमास के बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए इजराइल और गाजा में जो हवाई हमले हैं, जहां हवाई हमले होते हैं, वहां की उड़ान भर रहा है संचालित करने के लिए। वहां उड़ान संचालित करेगा, वहां की निगरानी करेगा और वहां पे ड्रोन से निगरानी करेगा। तो यूके का ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं तुर्की के मुँह पर एक तमाचा है। इजराइल द्वारा गाजा में नए सिरे से जारी की गई लड़ाई के बाद IDF के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि हमास के कमांडर विशद फरहत का खात्मा हो चुका है हमारी इस बमबारी में। उस प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल में जो अब तक हमास की तरफ से हमले हुए हैं, उन बहुत सारे हमलों में इस कमांडर का हाथ था। लेकिन युद्ध विराम खत्म होने के बाद जब इजराइल द्वारा दूसरा के जंग नए सिरे से शुरू की गई है, उसमें हमला किया गया, उसमें कमांडर विशहत फरहत का इंतकाल हो चुका है, उसको मार दिया गया, उसकी जान चली गई है। ऐसा IDF के प्रवक्ता ने खुद कहा है। पहले ये लोगों को मारते हैं, पहले लोगों की जानें लेते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसके बाद ये खुद दावा भर रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। और मीडिया यही कहता है कि हमास ने कत्लेआम कर दिया, हमास ने अटैक कर दिया, हमास की बदनामी करता है। इजराइल और हमास के बीच में समझौता कराने के लिए, युद्ध विराम रोकने के लिए, युद्ध विराम कराने के लिए, आगे बढ़वाने के लिए कतर काफ़ी मध्यस्थता निभा रहा था, लेकिन इजराइल ने मोसाद वार्ताकारों को कतर से वापस बुला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली द्वारा की गई बमबारी से शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया और बच्चे जो शेष हॉस्पिटल, अस्पताल जो थे, उन पर भी निशाना बनाया और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये सारा आतंक इजराइल का अब तक बहुत बड़ा आतंक है। पहले भी इसने हमले किए थे, लेकिन युद्ध विराम के बाद इस तरीके से बौखलाया है इजराइल और इस कदर हमले कर रहा है गाजा पट्टी के अंदर कि हॉस्पिटल, जो शिविर जो बचे हुए थे, सबको उसने तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके साथ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से भी बमबारी कर रहा है इजराइल। लेकिन हमारे देश का मीडिया, गोदी मीडिया, फिर भी यही कह रहा है हमास ने लड़ाई शुरू की, हमास ने जंग शुरू की और हमास आतंकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और लेटेस्ट सच्ची न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।